छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। और अराजकता करना गलत है तो बिल्कुल गलत है। हम लोगों को मारना कौन चालू किया? आप मारना चालू किए, आपने गाली गलौज किया। हम लोगों ने किसी पुलिस वाले को नहीं मारा है, ना ही गाली गलौज किया। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का? रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को भेज दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। पकौड़ा तलने में क्या बुराई है? कोई बुरा नहीं है, लेकिन हम ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट को पकौड़ा तोलने दीजिएगा अच्छा लगता है? बताइए, ग्रेजुएशन क्यों किए? ग्रेजुएशन व्यवस्था लाए ही क्यों? कह देते कि 5वां तक पढ़ो, उसके बाद पकौड़ा तलो। हम लोग 5वें तक पढ़ते, पकौड़ा तलते कि क्या किलो आटा, क्या किलो चावल, क्या किलो गेहूं लगता है पकौड़ा में। हमको ग्रेजुएशन क्यों करवाए? अभी अश्विनी वैष्णव जी आए, बोले कि 1.27 करोड़ लड़का फॉर्म भरा। आपको शर्म लगना चाहिए ये चीज बोल के ही कि आपके देश में कितना ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कैसे इस बात को कह के निकल गए कि इतना फॉर्म भरा है, हम कैसे एग्जाम ले कंटेक्ट करें? थोड़ा ये भी सोचिए, कितना ज्यादा बेरोजगारी आपके देश में आया क्यों? इसका मतलब आपका पॉलिसी बहुत खराब है। आपने खुद बोल दिया कि हमारे समय में इतना फॉर्म गिरा है और पहले एक सरकार में बहुत कम गिरती थी। इसका मतलब पहले एक सरकार में कम बेरोजगार था, आपके सरकार में पूरा ज्यादा बेरोजगारी आ गई है। आपको जरूर कुछ ना कुछ नियत बदलना होगा। नियत नहीं बदलिएगा तो बदलने के लिए मजबूर कर देंगे हम लोग। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट का दर्द आप लोग मत मारिए, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। क्या कभी तैयारी करते हुए ऐसा भी हुआ कि भूखा सोना पड़ा? सर, भूखा सोना पड़ा। कभी कभी अगर पैसा घर से नहीं समय पर आया तो उस रात में है ना 2 गिलास गर्म पानी कर करके सोए हैं। ऐसा स्थिति आ गया। आपको नहीं पता होगा सर, अनुमान नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं। हम लोगों का मकान मालिक जब लॉकडाउन लगा 1 रुपया भी नहीं छोड़ा, और तो बोला कि डॉक्यूमेंट रूम में था तो बोला डॉक्यूमेंट को जला देंगे, नहीं तुम लोग जाओ जहाँ जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। कैसे कैसे घर से जमीन बेच के पढ़े हुए हैं। मेरे पिताजी जमीन बेच के हमको पढ़ा रहे हैं। मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का? मेरा क्या करेगा? वो लड़का कैसे रह जाएगा? वो अपना दुख काट के हम लोगों को पढ़ा रही है। यहाँ सरकार क्या करती है? ये बेच दो, वो बेच दो। कहाँ से आप कहीं से लेकर आए थे? खरीद के लाए थे? क्या बेच रहे हैं? प्राइवेट रेलवे सबसे बड़ी सेक्टर है जॉब का, आप उसी को भेज दीजिएगा। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवा का संगठन पता नहीं है, जो भी क्रांति हुआ है अगर उसमें युवा भाग ले लिया है, समझिए वो क्रांति बहुत लंबा गई है। ये छोटा मोटा क्रांति नहीं जाएगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दो, हमें हमारी क्या गलती थी सर? हमने तो फ्रेश इनरोलमेंट, फ्रेश काम किया था। हमारी वैकेंसी में तो बस ज्वाइनिंग ही बाकी था सर। और खास बात तो यह है सर कि हम गरीब माता पिता और किसान मजदूर के बेटे हैं सर। हम लोगों ने वो सब प्रक्रिया हासिल करने के बाद हमारे माता पिताओं के घरों में, हमारे घरों में लोगों ने खुशी का उत्सव मनाया, हमने मिठाइयाँ भी बांटा। लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद आज का बस 2 मिनट पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस यह स्पष्ट कर दिया है। BR चौधरी, अनिल पुरी, इन तमाम लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बात किया गया तो ये लोगों ने बोला कि अब जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो केवल अग्निपथ स्कीम से ही होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार बंधु ने पूछा कि सर क्या बताइए, आपकी जो भर्ती प्रक्रिया में बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी था उन लोगों तो आप ले लिए होते, आगे की प्रक्रिया तो भविष्य की है, उस पर आप विचार करते, उसको आप लोग सुनिश्चित करते। लेकिन BR चौधरी ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट बहुत दिन हो गया मेडिकल किए हुए, तो हो सकता है इसलिए हम उनकी प्रक्रिया जो है शुरू से अग्निपथ से करेंगे। सर आप हमारी मेडिकल फिर से ले लेते, हम तैयार हैं। हमारे 7,000 जो वायु सैनिक हैं, हमारे जितने भी वायुसेना के लोग जो ज्वाइनिंग के तैयार कर रहे हैं, हम सब डंके की चोट पे कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी, वायुसेना के चीफ जी, आप हमारा मेडिकल कर लो, हमें कोई अफसोस नहीं है। आप बाहर का भी रास्ता दिखाओगे तो हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपकी तो नीति बस ये है कि किसी तरह अगर ये लोग का मेडिकल ले लेंगे तो ये लोग को परमानेंट करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने क्या किया कि अग्निपथ स्कीम से करेंगे तो उसमें बहुत सारे लड़के आउट चले जाएंगे, और जिसको रखना भी होगा तो उसको बस अग्निपथ स्कीम से 4 साल रखना पड़ेगा। अरे सर हम गरीब के बेटे हैं सर, ठेला खींचने वाले और मजदूर के बेटे हैं सर, ऐसा अन्याय हमारे साथ मत करिए सर। और एक बात बताना चाहते हैं, तुम लाख गिनाओ अपने फायदे अग्निपथ और अग्निवीर की योजना की, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कभी कब्र पे हवेली नहीं बनती है, कभी कब्र पे कभी आपका बंगला नहीं बन सकता है। और अगर तुम उस बंगले, उस 7,000 बेटों का, उन दर्दों का अगर तुम कब्र
बना के अग्निपथ स्कीम भी लागू करोगे तो हमारी माँ रोएगी। और कल का न्यूज देख लो सर आप, कल के न्यूज में मोदी जी की माता जी का बर्थडे था। मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मोदी जी ने कहा कि माँ एक शब्द नहीं है, लेकिन सर कल मेरी माँ ने रोया है। कल मेरी माँ ने फूट के कहा है कि बेटा तुम्हारे लिए तो मेरे अंदर बहुत सपना था कि तुम नौकरी पा जाओगे तो गरीबी दूर हो जाएगा। मैं मोदी से पूछना चाहता हूं, मोदी जी आपकी माँ एक माँ नहीं है, हमारी भी माँ है। उन 7,000 माताओं का क्या, जिनके आंखों में आंसू था, उनके शब्दों में दर्द था, उनकी बातें सर दबी हुई थी। सर हमारी माता के बारे में ध्यान दे दो। हमारे जो थल सेना, रक्षा सेना और जल सेना के जितने अधिकारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि सर 2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा दर्द मत भुलाओ सर। हमारे इस आंसू को तुम खून के आंसू की तरह समझो, क्योंकि ये आंसू ही सिर्फ नहीं है। और सर ये जो हमारा हाथ था, वो हाथ तिरंगे झंडे को सैल्यूट करने के लिए पैदा हुए थे, माँ भारती के लिए पैदा हुए थे कि हम जब जाएंगे सेना में तो एक सम्मान की जिंदगी जिएंगे। लेकिन किस प्रकार से आज ये कहा गया है कि 4 साल भर्ती के बाद आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में लोन दिया जाएगा। हमको तुम लोन दोगे? हम पैसा के लिए आए थे यहाँ। और खास बात बता दूं सर कि जब एक एयरफोर्स, एक सिपाही आर्मी और किसी मिलिट्री के सैनिक की भर्ती होती है तो उसकी सैलरी 40,000 प्रत्येक महीना होती है। उसमें उसको मेडिकल फैसिलिटी हर एक दिया जाता है अलग से। लेकिन अब ये स्कीम जो है वो 21,000 महीना देगी। और हमारे पैसे को काट कर ये लोग बोल रहा है कि आप लोग को तो 12 लाख रुपया एक मुफ्त दिया जाएगा। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो सर? हम भी विद्यार्थी हैं, हम जानते हैं। क्या मूर्ख बना रहे हो? छलने का मत करो। इतना भी गरीब है, लेकिन हमारे माता पिता ने उस गरीबी में भी हमें पढ़ने का हमेशा अधिकार दिया है। हम हार नहीं मान सकते हैं, हम कोर्ट तक भी जाएंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सरकारी नौकरी की चाहत में युवाओं के सामने आंखों में दम तोड़ देते हैं। अब तक करोड़ों युवा ऐसे रहे तैयारी करके एग्जाम देकर फीस भरकर एक अच्छे रिजल्ट के इंतजार में 8 साल गुजर गए। अंत में ऐसा कुछ हुआ कि नौकरी ही नहीं मिली। उनके सपने आंखों में ही दम तोड़ देते हैं। अच्छा हुआ कि 8 साल के बाद केंद्रीय विभाग से नौकरी की हालत के बारे में पता चल गया। एक खबर सांसद भवन से आ रही है, कुछ ऐसे जो आपके दिल दहला दे। जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ फेलियर मिलते हैं, आपको बेवकूफ बनाया जाता है, वो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर नौकरी मांगने वालों की संख्या कुल मिलाकर 22 करोड़ है। कितने? 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जो नौकरी मांग रहे हैं। टोटल संख्या कितनी है? 22 करोड़ युवा ऐसे हैं जो अपना हक मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं। यहाँ पर अपना रोजगार मांग रहे हैं। यहाँ पर गलत नहीं है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, बड़े दुख की बात है। लेकिन कितनी मिल रही है? मात्र 7,22,000 लोगों को, वह भी 8 सालों में। लेकिन मांगने वाले लोगों की कितनी संख्या है? 22 करोड़ लोगों ने नौकरी मांगी है, लेकिन मिली कितने लोगों की है नौकरी? इस पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। मात्र 7,22,000 लोगों को अब तक नौकरी मिली है। अब आप ही बताएं इसका रेशियो कितना है। अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग 1 या 2% लोग सक्सेस होते हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने लोग सक्सेस होते हैं, कितने लोगों को नौकरियां मिल रही है। संख्या है 22 करोड़ नौकरी मिली है क्या? नहीं, 7,22,000। आप बताइए कि मात्र 0.33%, अभी तो 1% भी नहीं है। इसको आप क्या मानोगे? कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है? जो एप्लीकेशन का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? यहाँ यह किसके जेब में जा रहा है? अब इन्हीं 22 करोड़ को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा अरबों खरबों रुपया। ये इतने पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसके जेब में जा रहे हैं? क्या युवाओं के साथ फ्रॉड नहीं किए जा रहे हैं? अब युवा एक रोजगार का साधन है। पढ़ाई करेंगे तो उसके लिए रोजगार है, नौकरी करें, तैयारी करेंगे तो उनके लिए रोजगार है। किसी भी इंस्टीट्यूट में या कोई भी संस्था में जाएंगे, CGL, UPSC, SSC, नीट, न जाने कितने प्रकार के लोग तैयारी। लिखित जवाब में कहा 2014-15 से 2021-22 के बीच 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया। 8 साल में 7,22,311 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। यानी 8 साल में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी केंद्र में चाहिए तो महज
0.33% को ही नौकरी मिल पाई है। लोग नौकरी पाने में सक्षम नहीं है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म कम से कम 0.3% नौकरी प्रोवाइड तो कर रही है। उसका रेशियो इससे तो अच्छा है। मैं तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर जो स्किल्स है, आपको जो भी आता है, अपने बेसिस पे काम करो, अपने स्किल्स पे काम करो, क्योंकि अब प्राइवेट कंपनियां अच्छा रोजगार दे रही है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं तो अपना खुद का रोजगार कर सकते हैं। ऐसे रो रो के जीने से अच्छा है अपने ऊपर काम करें, अपने टैलेंट के ऊपर काम करो। न जाने इतने ऐसे लोग हैं डेली स्कैम और फ्रॉड के शिकार होते हैं, लेकिन नौकरी लेने के नाम पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर करप्शन करने वाले कौन है? जो दे रहा है नौकरी या जो ले रहा है? यहाँ पर देने वाला मजबूर है और लेने वाला उसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। इन 8 सालों में किसी भी वर्ष 1% भी रोजगार नहीं है। आखिर नौकरी के जो 8 पद खाली हैं उसे भरा क्यों नहीं जा रहा है? वह कौन सा कारण है? अगर आप 5 से 6 से 7 से 8 साल तैयारी कर सकते हो, उतना ही समय और फील्ड में दो। नौकरी के चक्कर में पड़ोगे ना तो आप बूढ़े हो जाओ। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने टैलेंट के ऊपर काम करें। नेटवर्क मार्केटिंग दैट इज बेस्ट रास्ता है, बेस्ट फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, हो नहीं सकता 100% होगा, क्योंकि इसका फ्यूचर ब्राइट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपके पास पहुंचे, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देने के लिए एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस का किया आयोजन, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने की शिरकत। रोहित कुमार सिंह ने डायरेक्ट सेलिंग को स्वरोजगार का बड़ा माध्यम बताया और क्षेत्र के लिए भारत सरकार की तरफ से समर्थनकारी नीतियों के निर्माण पर भरोसा दिलाया।